बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। कल की चर्चा में हमने कुंती और भगवान कृष्ण का संवाद सुना, जहाँ पर कुंती भगवान श्री कृष्ण से एक वर मांगती है। वो ऐसा वर मांगती है, प्रभु संसार के जितने दुख है मेरे को दे दो, क्योंकि दुख में आपका भान कभी नहीं भूलता, दुख में ईश्वर कभी नहीं भूलता। इसके बाद वानों की सेज पर लेटे हुए भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुंती को लगता है कि कृष्ण मेरा भतीजा है, मेरा भगवान है, हर दुख में मेरे साथ रहा है, वो सिर्फ मेरे लिए ही वापिस आए हैं। युधिष्ठिर जी को लगता है मैं धर्म का प्रतीक हूँ, धर्मराज हूँ, शायद मेरे प्रेम में कृष्ण वापस आए हैं। अर्जुन को लगता है मैं तो उनका सखा हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए ही वापस आए हैं। सब जैसी जैसी भावना जिसकी वैसे उसके राम वैसा ही सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरे लिए आए हैं, लेकिन भगवान तो उन सब भक्तों के लिए आए हैं जो उनको प्रेम करते हैं, जो निस्वार्थ ईश्वर से प्रेम करते हैं। भगवान उन सब के लिए ही आते हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे। भीष्म पितामह वानों की सैया पर लेटे हुए हैं, याद कर रहे हैं, हे गोविंद, आपने मुझसे वायदा किया था कि मेरे अंत समय में आप मेरे सामने होंगे। आज भीष्म पितामह वान की सेज पर लेटे हुए हैं और उस रात्रि को याद कर रहे हैं। भीषण युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच में। एक ऐसा दिन था कि भीष्म पितामह एक ही दिन के अंदर सारे पांडवों को खत्म कर देंगे। तभी दुर्योधन वहां पर आया। पितामह, आप इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं, पर फिर भी आपने अभी तक एक भी पांडव का वध नहीं किया। मुझे लगता है कि आप खड़े तो मेरी सेना में हो, साथ आप पांडवों का देते हो। भीष्म पितामह थोड़े आवेश में आए, क्रोधित भी है, और बोल दिया, जा, कल का सूरज ये पांडव नहीं देखेंगे। अब जिसको भीष्म पितामह ने बोल दिया हो वो कल का सूरज नहीं देखेंगे, उसको नींद कैसे आए? लेकिन पांडव अपने कक्ष में आराम से सो रहे हैं। जिसको भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा होती है हमेशा पूरी होती है। भीष्म ने कह दिया कि ये सुबह का सूरज नहीं देखेंगे और वो आराम से अपने कक्ष में सो रहे हैं। यहां पे भी सूत्र है, जिसने अपनी जिंदगी की डोर ठाकुर के हाथ में दे दी उसको चिंता नहीं होती। चिंता जीव को होती है कि शायद मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मेरा वो नुकसान हो जाएगा, इसने मुझे कैसे कह दिया कि तुमसे जो होता है कर लो। वो चिंतित नहीं होते जिनकी डोर ठाकुर जी के हाथ में होती है। अर्जुन सो रहे हैं, युधिष्ठिर सो रहे हैं, तो जाग कौन रहा है? मेरे ठाकुर जाग रहे हैं। क्यों? उनकी जो भागदौड़ है, उनकी जो डोरी है ठाकुर जी के हाथ में है। कृष्ण सोचते हैं मेरे भक्त भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, उसकी प्रतिज्ञा भी मुझे पूरी करनी है, लेकिन ये मेरे ही सखाओं को मारने की प्रतिज्ञा है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और सत्य की हार नहीं हो सकती। आज कन्हैया रात को 12 बजे द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं। कृष्णा, भगवान द्रौपदी को प्रेम से कृष्णा कहते हैं। जब द्रौपदी प्रकट हुई अग्निकुंड से, सबसे प्रथम नाम द्रौपदी को कृष्णा ही दिया गया, क्योंकि उसका वर्ण कृष्ण जैसा था। तो सभी ऋषि बोले ये कृष्णा कृष्णा, तब से द्रौपदी का नाम कृष्णा है। कृष्णा, तुम सोई नहीं? प्रभु, जिसे पितामह ने विधवा होने का दिन निश्चित कर दिया हो, उसे रात्रि में नींद कैसे आए? तेरे पति तो आराम से सो रहे हैं, उनमें मुझ पर यकीन है, क्या तेरा विश्वास डोल गया मुझसे? हे कृष्ण, जिस दिन ये जीवन लीला समाप्त होगी उस दिन भी मेरा विश्वास आपसे जा नहीं सकता। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैं तो इसलिए जाग रही थी,
मुझे प्रतीक्षा थी कि आप आने वाले हैं, क्योंकि आप सो नहीं सकते। ऐसे कर, तू एक साड़ी पहन ले लाल रंग की, मुंह ढक ले और मेरे पीछे पीछे चल। द्रौपदी भगवान कृष्ण के पीछे पीछे जा रही है। रात का समय है, खूब अंधेरा है। भीष्म पितामह अपने कक्ष के अंदर हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, अपने ईश को याद कर रहे हैं। तभी कृष्ण द्रौपदी के पांव की पादुकाओं को उठा लेते हैं। ध्वनि ना हो, पता ना चले किसी को कि कौन कहां जा रहा है। आज ठाकुर अपने भक्त की चरण पादुकाओं को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। आगे आगे भगवान कृष्ण हैं, पीछे पीछे कृष्णा है, और कहते हैं तू जा। पितामह इस वक्त ध्यान में बैठे हैं। जैसे ही वो ध्यान से उठेंगे, जाकर सीधा उनके चरणों में दंडवत कर देना। जैसा कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ने वैसे ही किया। पितामह के चरणों को पकड़ लिया। पितामह को लगा ध्वनि से, चूड़ियों की ध्वनि से ये कोई सधवा स्त्री लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई चूड़ामणि पहनी हुई है, ऐसा लग रहा है कोई चुनरी ओढ़ी हुई है। बोलना नहीं, कृष्ण ने कहा था बोलना नहीं जब तक वो आशीर्वाद ना दे। भीष्म पितामह ने कहा सदा सुहागन रहो पुत्री। जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी ने अपने मुख के दर्शन किए। प्रणाम पितामह, अब मैं आपके इस आशीर्वाद को सच मानूं या उस प्रतिज्ञा को सच मानूं जो कल आपने रंग में की है। एक तरफ तो आप ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तेरे पति कल का सूरज नहीं देखेंगे, एक तरफ आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन सी बात सत्य होगी? भीष्म मुस्कुरा रहे हैं, कहते वो तो बात वही सच होगी जो तुझे यहां लेके आया है। ना मेरी प्रतिज्ञा मैं सच कर सकता हूं, ना मेरा आशीर्वाद मैं सत्य कर सकता हूं। जो भी सत्य करना है वो कहां है, पहले उसको लेके आ। भीष्म पितामह जानते हैं कि कृष्ण के अलावा ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता। मेरे प्रभु ही हैं जो सब कुछ जानते हैं। भीष्म पितामह अपने पोतों से बड़ा प्यार करते हैं। प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पोते हैं पांडव, प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो सत्य की राह पर है। पितामह जानते हैं कि धर्म उनके पक्ष में है। कृष्ण जानते हैं कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। जहां धर्म है वही भगवान है, और जहां भगवान है वही विजय है। विजय से अर्थ कोई संपत्ति का सुलझना नहीं है कि आपको राज्य मिल गया, आपको पैसे मिल गए, प्रॉपर्टी मिल गई, धन मिल गया ना। विजय का अर्थ है आपके मन को शांति मिल गई। विजय का अर्थ है आपके हृदय में ईश्वर के लिए प्रीत प्रकट हो गई। यही विजय है। संसार, कलयुग का संसार विजय को सिर्फ पैसे से जानता है। मैंने उससे झगड़ा किया और मैंने इस बात को मनवा लिया, मैंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, कोर्ट में केस कर दिया और मैं जीत गया। विजय ये नहीं है। विजय वो है जिसके मन को शांति है। विजय वो है जो अपने परिवार के साथ बैठकर हरि नाम लेता है। विजय वो है जो सुख से जीवन व्यतीत करता है। विजय वो है जो त्रिकाल संध्या करता है। विजयी वो है जो अपने ठाकुर जी को भोग लगाता है, उनके लाड़ लड़ाता है। आज द्रौपदी भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर जाती है, प्रसन्न होती है। तब भीष्म भगवान कृष्ण के पास आते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला कैसी है? मुझे तो पांडवती प्रिय हैं, मैंने तो आवेश में आकर ही कह दिया था, अन्यथा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। अब कृष्ण लीला करते हैं। पितामह, आपने तो अर्जुन के इतने कल बाण मारे, मुझे तो लगा आप कल ही इस युद्ध को समाप्त कर दोगे, तो मैं आज की प्रतीक्षा कैसे करता। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, पितामह मुस्कुरा रहे हैं। जब दो संत आपस में बात करते हैं ना बिना शब्दों के, संतों की वार्ता बिना शब्द वाली होती है। संत किसी से बात करते हैं तो उन्हें शब्दावली की जरूरत नहीं है। उनके नेत्र और उनके मुख की हंसी कांति ही उनके प्रश्न और उत्तर होते हैं। मानो कृष्ण कह रहे हैं कि मार तो वध तो आपने कल ही कर देना था प्रभु, वो तो मैं रथ में था,
इसलिए आप ये कर नहीं पाए। एक रूप भगवान का अर्जुन के रथ की सारथी बने हुए बैठा है, दूसरा रूप भगवान का छत्र लिए हुए अर्जुन के आगे खड़ा है। कैसे कोई बाण है जो भगवान के छत्र को चीर कर अर्जुन की छाती तक पहुंच जाए। पितामह मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु मैं तो केवल बाण ही चला रहा था और आप जो नेत्रों के बाण मेरी तरफ देख रहे थे, मेरी सारी शक्ति को ही क्षीण कर रहे थे। जैसे ही मैं धनुष को पीछे खींचता था, आप हल्का सा मुस्कुरा देते थे, मेरा सारा बल आप ले जाते थे। संतों की भाषा ऐसी होती है। यहां पर पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और उनसे एक प्रार्थना करते हैं, हे केशव मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांगिए पितामह, आप क्या चाहते हैं? मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि जब मैं इस शरीर को छोड़ूं, इस देह को त्यागूं, आप मेरे सामने हो। भगवान ऐसा वायदा करते हैं, ऐसा ही होगा। अब भीष्म पितामह वान सैया पर लेटे हुए ये सोच रहे हैं कि लोग कहते हैं द्वारकाधीश तो रथ में बैठकर द्वारका के लिए प्रस्थान हो गए, पर वो कैसे जा सकते हैं? उत्तरायण का समय आने वाला है और मुझे इस देह का त्याग करना है। अगर कृष्ण चले गए तो मैं इस देह का त्याग कैसे करूंगा? उन्हें पता है कि श्री कृष्ण वापिस आएंगे और भगवान आए। भगवान आकर भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हे केशव, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, हे वसुदेव, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की कि मेरे अंत समय में आकर मुझे अपने दर्शन दिए, मेरा मरना सफल हो जाएगा। हे प्रभु, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मेरे मन में एक बात की बड़ी शंका है। कहिए पितामह। मुझे अपने पूर्व जन्म 100 जन्म याद हैं। मैंने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया। मैंने स्वप्न में भी कोई पाप नहीं किया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फिर मुझे इस जीवन में इस कष्ट को क्यों सहना पड़ा? क्यों मैं आज ये वानों की सेज पर सोया हुआ हूं? मुझे ऐसा मेरे जीवन में ये क्यों हुआ? पितामह, आप सत्य कह रहे हैं। आपने इस जन्म में तो क्या, अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, मन से भी पाप नहीं किया। परंतु पितामह, आपसे एक भूल हो गई। आपने पापी का अन्न खाया है। आपने दुर्योधन के घर में अन्न खाया है। आप जानते थे कि वो अधर्म के मार्ग पे है, फिर भी आप उनके अधर्म का अन्न खाते रहे। वैसा ही आपका मन हो गया। जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को केश से पकड़ के लाने के लिया, तब आप उनको रोक सकते थे। आपने रोका नहीं, आप चुप रहे। आपसे कृष्णा ने प्रश्न किया, द्रौपदी ने प्रश्न किया, हे पितामह, क्या एक हारा हुआ पति अपनी पत्नी को हार सकता है? क्या धर्म ये कहता है जो व्यक्ति खुद को हार चुका हो वो अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? आपने कहा कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही क्योंकि मैंने पाप का अन्न खा लिया। आपका चुप रहना पाप का साथ देना था। जो व्यक्ति सत्य को सत्य नहीं कहता, सच्चाई के साथ नहीं खड़ा होता, चुप रहता है, मुझे क्या लेना, मेरा इन चीजों से क्या मतलब, वो ये ना सोचे मैं पाप नहीं कर रहा, वो पाप का भागी है, क्योंकि उसका चुप रहना पाप को समर्थन देना है। भगवान ने कहा, हे पितामह, आप सर्वश्रेष्ठ धर्मधारी हो। यदि आप चाहते तो आपके सामने वहां पर कोई शस्त्र नहीं उठा सकता था, उठा भी लेता तो आपका सामना कोई नहीं कर सकता था। जिस राज्य में साधारण स्त्री सुरक्षित नहीं है, उस राज्य के एक उस कुल का नाश होना निश्चित है। ये तो आपकी कुलवती द्रौपदी थी, साधारण स्त्री की तो वहां पर बात ही क्या है। तो इसलिए जिसने भी उस पक्ष के अंदर उस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उसने भी पाप किया है, अर्थात उसने अन्याय का समर्थन किया है।
भीष्म पितामह अपनी जिज्ञासा को जानकर शांत हुए। उन्होंने फिर से कृष्ण की स्तुति की और उत्तरायण में उन्होंने भगवान के सम्मुख होते होते अपनी देह को श्री चरणों में लीन कर दिया, सीधा भगवान के द्वार पर गए। उसके बाद कृष्ण और अर्जुन द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। अर्जुन ऐसा भाग्यशाली अर्जुन जिसको भगवान ने सखा कहा, वो भाग्यशाली तो है ही। जिसको भगवान ने सखा कहा, अर्जुन ने जीवन भर कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। भगवान द्वारिका जा रहे हैं, घर में नया नया राज्य आया है, भाई राज तिलक हो गया धर्मराज युधिष्ठिर का, सब भाई राज का आनंद ले रहे हैं। अर्जुन द्वारिकाधीश के साथ जा रहा है। जो अपने ठाकुर का सच्चा भक्त होता है, वो कैसी भी घर में खुशी हो, कैसी भी घर में विपत्ति हो, अपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ता। और हम दावा करते हैं हम भक्त हैं, हम ठाकुर जी के भक्त हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? हम 4 दिन के लिए बाहर चले जाएं, हमारे कन्हैया घर पे है, कभी हम फोन करके पूछते हैं कि उनको तीनों टाइम भोग लगा या नहीं लगा? हम नहीं पूछते। अगर हम उनको साथ ले जाते हैं, कई बार कई अपने कन्हैया को, लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाते हैं, क्या वहां पर जाकर हम उनका वैसे ध्यान रखते हैं जैसे हम अपनी तिजोरी में रखे हुए सामान का, सूटकेस में रखे हुए गहनों का तो हम 20 बार ध्यान रखते हैं हमारी सूटकेस चोरी ना हो जाए। टोकरी में रखे हुए ठाकुर जी ट्रेन पे ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई सोचता भी नहीं उनके साथ भी तो कुछ हो सकता है। तो कलयुग का मानव ईश्वर के साथ प्रेम नहीं करता, और भागवत का जो मेन उद्देश्य है ईश्वर के साथ प्रेम। जितनी भी कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं, उसका मात्र एक ही लक्ष्य है कि कलयुग के जीव को किसी तरह भगवान के साथ प्रेम हो जाए। अगर एक बार कलयुग के मानव को भगवान के साथ प्रेम हो गया तो उसके जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अपने आप ही आ जाएंगे। भक्ति तो प्रेम के साथ बंधी हुई है, और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। अर्जुन द्वारिकाधीश के साथ जाते हैं। कथा में ऐसा है, उसके बाद विदुर जी हस्तिनापुर आते हैं, अपने भाई को बोलते हैं तू क्यों इनका अन्न खा रहा है, तूने जिंदगी भर पांडवों को तंग किया, इनको मारने की कोशिश की, इनके साथ षड्यंत्र किया, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी मृत्यु समीप है, तुम्हारे सिर्फ 3 महीने शेष रह गए हैं, तुम अपना आगे का सुधारो, चलो तीर्थ की ओर चलो। लेकिन जीव ऐसा मोह में फंसा होता है कि घर छोड़ने को तैयार नहीं होता, बहाने बनाता है। अरे नहीं, मेरे भतीजे मेरी बहुत सेवा करते हैं, मैं आनंद में हूँ, वैसे भी मैं नेत्रहीन हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, मेरे भतीजे बहुत प्यार करते हैं। विदुर जी के बार बार ज्ञान देने पर धृतराष्ट्र वन गमन करते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर भी सोचते हैं कि अब बहुत समय हो गया, हमें भी अपने जीवन को सुधारना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर सोचते हैं कि हमें भी अपने जीवन को सुधारना चाहिए, हमें भी अपने राज्य को परीक्षित को देकर तपस्या के लिए बद्रीनारायण की ओर जाना चाहिए। उधर ये दृश्य है हस्तिनापुर का कि युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मुझे भाइयों समीप अब मेरी आयु हो गई है। युधिष्ठिर ये समझाना चाह रहे हैं कि जब आपका पुत्र व्यवसाय को संभालने लग जाए, जब सारा कारोबार देखने लग जाए, तो सारी जिम्मेवारी उसको सौंप के आप अपने आगे की जिम्मेवारी निभाओ। जीव की असली जिम्मेवारी ठाकुर के साथ प्रेम है, लेकिन जीव ऐसा है जाते जाते तक चाबी नहीं छोड़ना चाहता, पावर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जहाँ पे हमें ये भी ज्ञान मिलता है कि जब आपकी संतान आपके काम को संभाल ले, ठीक तरह से सब कुछ कर लो, तो आपको घर में नहीं रहना चाहिए। घर में नहीं रहने का मतलब, और हर व्यक्ति तो अपना जा नहीं सकता, किसी के पास व्यवस्था नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी की कोई समस्या है। घर में नहीं रहने का मतलब है मोह में नहीं रहना चाहिए। ज्यादा मेरा मेरा मेरा, खाले 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 खाले, बना ले, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये मोह है।
ये जिम्मेवारी नहीं है, ये फालतू का मोह है जो आपको बांध कर रखता है, आपके दुख का कारण है। अगर ईश्वर से इतना प्रेम करो तो आनंद आएगा, पुत्र से ऐसा प्रेम करोगे तो आपको कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप सब देखते ही यहां पर यह दृश्य है हस्तिनापुर का, और दूसरी तरफ अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच गए हैं। सब द्वारिकावासी श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न हैं। प्रभु आपके दर्शन बड़े समय के बाद हुए हैं, आपके दर्शन देखकर क्या आनंद आ रहा है, ऐसे लग रहा है द्वारका के दिन आज ही बदले हैं। सब अपने ठाकुर जी को देख के प्रसन्न हैं। भगवान 16,108 रानियों को 16,108 रूप बनाकर मिलते हैं, सारी प्रजा में आनंद बिखेर देते हैं। अब प्रभु क्या सोचते हैं? प्रभु सोचते हैं कि अब यदुवंश का भी नाश होना चाहिए, इस कुल को भी खत्म होना चाहिए और मेरे जाने का समय आ गया है, ऐसी भगवान इच्छा करते हैं। भगवान बात करते हैं, अर्जुन अब मैं अपने धाम को जाऊंगा तो तू धर्म के मार्ग पर चलना। उद्धव आते हैं, प्रभु आपके बिना तो मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, मुझे तो पता ही नहीं आपके बिना जीवन कैसा होता है। आप कृपया हमें साथ लेकर जाइए, हमें इस धरा पर अकेले मत छोड़कर जाना। उद्धव, तुम सब कलयुग के जीवों के लिए मैंने गीता का संदेश दिया है, उसका अनुसरण करना, उसका अनुकरण करना, समझ लेना कि मैं ही तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन, भगवान कथा में आता है कि भगवान अपने धाम को जाते हैं। अर्जुन तेजहीन होकर हस्तिनापुर की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में भील मिलते हैं। आज अर्जुन को भीलों ने हरा दिया। वो गांडीवधारी अर्जुन जिसके आगे भारतवर्ष का कोई भी योद्धा नहीं टिक सका, आज वो अर्जुन भीलों के हाथों हार गया। अर्जुन जान गया कि हे प्रभु, मुझ में कोई शक्ति नहीं थी, आप ही थे। मैंने मछली की आंख को बेच दिया और द्रौपदी से विवाह किया, आप ही थे जिसने मुझे महाभारत के युद्ध में विजय कराया। प्रभु आज आप नहीं हैं तो मैं भीलों के हाथों हार गया। मुझ में कोई भी तेज नहीं है, मुझ में कोई भी शक्ति नहीं है। ये ज्ञान है। जो भक्त अपने प्रभु से प्रेम करता है, उसे ज्ञान लाने के लिए कुछ पढ़ना, कुछ सुनना नहीं पड़ता। उसको अपने जीवन का अनुभव ही उसको ज्ञान देता है। अर्जुन ने देखा, जब तक कृष्ण मेरे सम्मुख थे तब तक जय मेरे साथ थी। जैसे ही कृष्ण से मैं मुख पलटकर दोबारा अपने राज्य को जा रहा हूं, अर्जुन निरस्त हो गया, निस्तेज हो गया, थका हुआ हो गया। अर्जुन को देख के ऐसा ही नहीं लग रहा था कि यही वही कांति युक्त अर्जुन है। अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचता है। युधिष्ठिर देखते हैं अर्जुन के मुख पर तेज नहीं है। क्या हुआ अर्जुन? भैया, द्वारिकाधीश इस धराधाम को छोड़ के अपने परम धाम को जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इस देह का कोई अर्थ नहीं है। वहां अर्जुन को यह अनुभव हो रहा है कि अब इस देह का कोई अर्थ नहीं है, हमें अपना आगे का संवारना चाहिए। यहाँ पे युधिष्ठिर ये वार्ता कर रहे हैं कि अब बच्चों ने काम संभाल लिया, राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठ चुके हैं, राज्य बड़े अच्छे से देख रहे हैं, हमें अब वन गमन करना चाहिए। पांचों भाई द्रौपदी सहित, माता कुंती सहित बद्रीनारायण की तरफ जाते हैं। आज पांडव सोचते हैं हम सदैव स्वर्ग को जाएंगे, इस देह के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे कर्म इतने शुद्ध हैं कि हमें इस देह के बिना स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, हम इस देह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाना क्या है? इस देह के साथ स्वर्ग में जाना क्या है? स्वर्ग कोई ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे, वहां पे कोई सुंदर सा गेट लगा होगा, अप्सराएं बैठी होगी, बहुत सुंदर से भोजन पदार्थ होंगे, शीतल वायु चल रही होगी। नहीं, जिसने अपनी इसी देह के रहते हरि को जान लिया वही सदैव स्वर्ग में है, और जिसने अपनी इस देह के रहते हरि को विसार लिया उसी के लिए यही नरक है।
हरि को जानना ही स्वर्ग है। जिसने अपनी पांचों इंद्रियों को जितेंद्रिय कर लिया, इंद्रियों के विषयों के ऊपर विजय पा ली, उसका यही स्वर्ग है, सदैव स्वर्ग है। वरना मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं बना। श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग। जितने भी भक्त आए हैं यहाँ पर, चाहे ध्रुव जी आए, प्रहलाद जी आए, मीराबाई की कथा इसमें आई है, कितने भी भक्त आए हैं, अजामिल आए, सबको भगवान ने यही दर्शन देके यहीं पर स्वर्ग जैसा आनंद दिया है। तो ईश्वर के साथ प्रेम करो, यही सदैव में स्वर्ग जाना है। इसके बाद राजा परीक्षित की कथा आती है, जहां से श्रीमद् भागवत का मेन कारण है हम प्राणियों को सुनने के लिए। सूत जी महाराज शौनिक आदि मुनियों को अब कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित के जन्म की कथा आपको कल सुना दी थी कि कैसे राजा परीक्षित को भगवान के गर्भ में जाकर उसकी रक्षा की। अब राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठ चुके हैं। राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते हुए वो देखते हैं कि एक बैल और एक गाय को एक काला पुरुष लकड़ी के डंडे के साथ मार रहा है। उन्हें लगा मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है, ये तो धर्म राज्य नहीं हो सकता। आज राजा परीक्षित को आभास हो गया, कुछ ना कुछ तो फर्क आ गया। जो हमारे बड़े भी सारे वन रोहन को चले गए, ऐसा क्या हुआ? बड़ा दुखी होता है, पूछता है तुम कौन हो, ऐसा पाप कर रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मेरे राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। महाराज मैं कलयुग हूं, तुम कलयुग हो, क्या करोगे? महाराज अब मेरा युग आ गया है, अब मैं आऊंगा, मैं यहां पर आऊंगा, अधर्म को फैलाऊंगा, लालच को बढ़ाऊंगा, ईर्ष्या को बढ़ाऊंगा, द्वेष को बढ़ाऊंगा, मदिरापान जगाऊंगा, धोखे को बढ़ाऊंगा। मेरे राज में आकर मैं तुम्हारा अभिवध कर दूंगा, तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। कलयुग हाथ जोड़ता है, मेरा समय है महाराज, आप मुझको रोक नहीं सकते, नहीं मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। तो बार बार कलयुग के प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित उनको 4 स्थान देते हैं कि 4 स्थानों में कलयुग आ सकता है जहां दूध कीड़ा हो। दूध कीड़ा मतलब जुआ, जुआ मतलब क्या? लालच। जुए में क्या होता है? 1 लगाओ 100 बनते हैं। दूध कीड़ा मतलब जहां पर आपको अपनी आवश्यकता से ज्यादा कमाने की होड़ लग जाए, वही दूध है, और दूध का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा है मदिरा। मदिरा पान जहां होगी वहां पर कलयुग का वास होगा। मदिरा पान से मतलब केवल शराब नहीं है, मदिरा वो है जिससे इंसान की बुद्धि में मद आता है। मद केवल मदिरा से नहीं आता, मद ज्यादा संपत्ति से आता है, ज्यादा विद्या प्राप्त करने का भी मद हो जाता है कि मैं बड़ा समझदार हूं, ज्यादा ज्ञानी होने का भी मद होता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। तो मद किसी भी प्रकार का हो, वहां पर कलयुग का वास आएगा। तीसरा, जहां पवित्रता ना हो, कलयुग तुम वहां वास करोगे। पवित्रता क्या है? जहां पर शुद्धि ना हो। पवित्रता शारीरिक पवित्रता से मतलब नहीं है, हमारे मन की पवित्रता। कलयुग का जीव कहता किसी को कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। ये इसको कहते हैं अपवित्रता। हमारी सोच जहां हमारी कथनी और करनी में अंतर हो, हम कहते रहे हैं बेटा मुझे तेरे पे पूर्ण विश्वास है, तू जो मर्जी कर ले, सोचता ये है अरे ये कोई विश्वास के लायक है, वहां कलयुग का वास है। तीसरा, हिंसा। जहां पर लड़ाई है, झगड़ा है, गाली गलौज है, हिंसा है, जीव जीव की हत्या करने के लिए आतुर है, वहां पर कलयुग का वास है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। अब कलयुग फिर प्रार्थना करता है, महाराज
आपने तो सारे स्थान ही ऐसे दे दिए, कोई तो अच्छा स्थान दो जहाँ पर मेरा विस्तार बहुत बड़ा है, मैं इन 4 जगहों पर समा नहीं पाऊंगा, मेरा आकार बहुत बड़ा है, कुछ और स्थान दें। तो राजा परीक्षित ने उसको कहा तुम स्वर्ण में वास करो, लेकिन वो जो पाप की कमाई द्वारा अर्जित किया हो। पाप की कमाई क्या है और स्वर्ण क्या है? स्वर्ण से मतलब सोना नहीं है, स्वर्ण से मतलब है सुंदर, स्वर्ण से मतलब है कीमती, स्वर्ण से मतलब है बहुमूल्य। कोई भी चीज, चाहे वो धरती हो, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कोई भी ऐसी संपत्ति जो आप अपने पाप कर्मों द्वारा अर्जित करते हैं, उसको स्वर्ण कहा गया है। और जो भी पाप कर्मों द्वारा आप कुछ भी जरूरत से ज्यादा अर्जित करोगे, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कुछ भी है, वहां पर कलयुग का वास होगा। क्यों होगा? जो जो चीज आवश्यकता से ज्यादा होगी उससे हमको मद होगा, मद होगा तो हमारे अंदर क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो हमारी आत्मा का ही नाश हो जाएगा। ये 5 स्थान राजा परीक्षित कलयुग को देते हैं। उसके बाद परीक्षित अपने घर को जाते हैं। अब कलयुग का समय आ गया। जब भी समय परिवर्तन आता है, अपने आप ही सृष्टि वैसे चलती है। इतने सालों से जरासंध का मुकुट उनके घर पे पड़ा है। राजा परीक्षित ने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने पुरखों की कमाई हुई दौलत को देखूं। आज उनके मन में आया, सुना है मेरे बाबाओं ने बड़े युद्ध जीते हैं, देखूं तो सही कितनी प्रॉपर्टी बनाई उन्होंने। प्रॉपर्टी बनाई अर्थात स्वर्ण, जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी एकत्रित की, स्वर्ण आ गया। युद्ध से एकत्रित की, दूसरे का छीन के लिए। आज अपना खजाना खोलते हैं, सोने का एक मुकुट देखते हैं, बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बड़ा सुंदर मुकुट है, राजा जरासंध का मुकुट है। जहां पर शौनिक आदि मुनियों ने प्रश्न किया, धर्मराज ने तो कभी पाप नहीं किया, पांडवों ने तो कभी अधर्म की कमाई नहीं की, फिर ये मुकुट पाप का कैसे हुआ? सूत्र आता है यहाँ पे, ये मुकुट पाप का कैसे हुआ? जब कोई राजा दूसरे राज्य के ऊपर विजय पा लेता है तो उसका धन उसका हो जाता है, फिर इसमें पाप कैसा प्रभु? उस वक्त में जब राजा दूसरे राज्य पे विजय पा लेता था, तब दूसरा राजा अपनी मर्जी से उस राज्य के साथ मिल जाता था। जरासंध का मुकुट सहदेव ने ले लिया, पांडवों के भाई सहदेव ने मुकुट उठा लिया और जरासंध का पुत्र कहता कि मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने हमारा राज्य जीत लिया, लेकिन मेरे पिताजी के मुकुट के साथ मेरा बड़ा प्रेम है, आप ये मुकुट मत लेके जाओ। लेकिन सहदेव के मन में लालच था कि मुझे इस मुकुट को अपने पास रखना है, और वो मुकुट को ले आया। ये इसलिए पाप का था, किसी के उन्होंने राज्य हारा था, मुकुट पिता की संपत्ति थी, पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, और उसकी मर्जी के बिना सहदेव ले आया, इसलिए वो कमाई पाप की कमाई थी। ऐसा वर्णन आता है। उस मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने सिर पे धारण किया। सिर पे धारण करते ही कलयुग का वास हुआ। उनके मन में आया, आज दिग्विजय करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। वन में जा रहे हैं, जाते जाते राजा परीक्षित को प्यास लगी। शमीक मुनि का आश्रम था, आश्रम में चले गए। ऋषि समाधि में बैठे थे, उनसे जल मांगा। ऋषि समाधि में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही पाप की कमाई घर आती है ना, अभिमान आता है, मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने इतने पैसे कमाए, और ये मेरे राज्य का ऋषि होके मेरे को पानी देने के बहाने चुप करके बैठ गया, ये ढोंग कर रहा है। ये भी एक पहचान है। कलयुग के जीव को सच्चे संत में और ढोंगी पुरुष के अंदर अंतर नहीं पता चलता, उसको सभी ढोंगी लगते हैं। ये अभिमान है। आपने कलयुग में आम कहा होगा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये ईर्ष्या है। जो हरि नाम लेता है, जो आदमी खुद नहीं कर सकता और दूसरे को करते देखता है, वो कहता है तो ढोंगी है। अरे भाई तुम ढोंग करके तो देखो, होता है तो, किसी से नहीं होता। यही कलयुग है।
कि राजा परीक्षित जैसे न्याय प्रिय धर्मराज, जिसको भगवान के कर्म में भी दर्शन हुए हो, ऐसी बुद्धि माया ने फेरी कि वो ऋषि को कह रहा है ये ढोंग कर रहा है, और गुस्से में आकर वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा है, शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा गुस्से में आकर कंतमाता हुआ अपने महल को वापस चला गया। उधर ऋषि कुमारों ने बताया, श्रृंगी ऋषि जो शमीक ऋषि के पुत्र हैं, तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया, उनका अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा दुख हुआ। मेरे पिता का अपमान, उन्होंने उसी समय जल हाथ में लिया और शाप दे दिया कि जिस भी राजा ने ये कार्य किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से, तक्षक नाग के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। ये कारण था जो सूत जी से शौनिकादि मुनि ने पूछा था कि राजा परीक्षित इतना धर्म आचरण करने वाला राजा था, पांडवों का वंशज था, उसको ऋषि का श्राप मिला। ये कारण, अच्छे से अच्छा कुल हो, भाइयों में बहुत प्यार हो, लेकिन जब पाप की कमाई घर में आती है तो विवाद शुरू हो जाता है, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, मेरा 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 करते रहते हैं। ये कलयुग है। आज राजा परीक्षित को श्राप मिला। श्रृंगी मुनि पिताजी के पास आए, उनके गले से सांप निकाला, सारी कथा बताई। पिताजी, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है, तक्षक नाग द्वारा 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अरे तुमने ये क्या किया? वो तो बहुत ही धर्मराज है, प्रजा की बड़ी सेवा करने वाला है, संतों का सम्मान करने वाला है, वो तो कलयुग के वश में आके उससे एक भूल हो गई, उसे क्षमा कर दो। पर पिता जानते हैं मेरे पुत्र का श्राप खाली नहीं रहेगा। श्राप क्या है? श्राप क्या है? जब कोई सत्य हृदय व्यक्ति को आप जरूरत से ज्यादा दुखी कर दो और अपने हृदय से वो उसके लिए कोई अपशब्द कह दे, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। और ऐसे कहे हुए शब्द को वो व्यक्ति दोबारा वापस नहीं ले सकता एक बार मुंह से निकालने के बाद। इसलिए कहा गया है किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। यदि आप किसी का दिल दुखाओगे तो आपको जीवन भर उसको भरना पड़ेगा, चाहे आपने कितने ही दान दिए हों, कितने ही पुण्य किए हों, परंतु पाप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पुत्र, अब तुमने शाप तो दे दिया, जाओ उस धर्मराज को, राजा परीक्षित को उसकी मुक्ति का मार्ग बता के आओ, उसे बताया कि तेरे पास सिर्फ 7 ही दिन शेष हैं। श्रृंगी राजा परीक्षित के पास जाते हैं, महाराज मैंने आपको श्राप दिया है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने जीवन सुधारने के लिए जो करना चाहते हो कर लो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं आपको जाके सूचित कर रहा हूं, ताकि आपके पास समय है 7 दिन। ये 7 दिन का श्राप क्यों दिया? श्रृंगी चाहते तो क्रोध में आकर तब भी उसको भस्म कर सकते। ये 7 दिन भगवान ने हमें ज्ञान देने के लिए, एक हफ्ते के अंदर 7 ही दिन हैं, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि रवि, तो 7 दिन में ही मृत्यु होनी है। हम सबको शाप मिला हुआ है कि हम 7 दिन में ही जाएंगे, और हमको सबको ये वरदान भी मिला है कि राजा परीक्षित को भी पता है वो 7 दिन में जाएगा। इस कथा के माध्यम से भगवान ने हमें भी ये बता दिया कि अपने पास भी 7 ही दिन है। वो भाग्यशाली था क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चलता था, उसे पता था कि ये 7 दिन, उसे पता था ये 7 दिन आने वाले 7 दिन हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से 7 दिन। राजा परीक्षित उसी समय राज को त्याग दिया और अपने आगे का सुधारने के लिए वन में निकल गया। अब राजा परीक्षित वन में जाते हैं, अपने आगा सुधारने के लिए क्या करते हैं, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। नारायण नारायण श्रीमद्
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण